रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंजल बहुत अपसेट होती है। वो बोलती है तोशु, मैं इस रिश्ते का बोझ उठाकर थक चुकी हूँ। मैं हर बार तुम्हें जब भी तुम गलती करते थे तो मैं वार्न करती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी, लेकिन मैं बापूजी का चेहरा देखकर और परी के लिए रुक जाती थी। लेकिन अब बस हो गया है। ये बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई कि मुझे इस घर परिवार के साथ रहने के लिए बहू बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहूँगी। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगे तोशु। तोशु बोलता है परी। किंजल बोलती है तुम्हें परी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं परी के साथ हूँ। इधर हम देखते हैं परी सारी बातें वीडियो कॉल पर सुन रही होती है। परी बोल रही होती है पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, इसके बाद मैं आपसे नफरत करती हूँ। मम्मा, आप जो भी डिसीजन लोगी ना, उसमें मैं आपके साथ हूँ। अनु बोलती है औरत सहती जाती है, उसमें सहनशीलता की बहुत ताकत होती है, लेकिन उसी ताकत को मर्द उसकी कमजोरी समझकर बैठ जाते हैं। तूने सोच लिया होगा तोशु, तू भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन किंजल तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है परितोषा। किंजल को आज तक तेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुझे किंजल की ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी। तोशु, अब तो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। बप्पा के साथ साथ हम तेरा और तेरे रिश्ते का भी विसर्जन करते हैं। बा बोलती है मैं भी। बा बोलती है किंजल ने बहू से बेटी होने का सफ़र तय कर लिया, लेकिन तोशु तो हमारा बेटा होकर भी हमारा बेटा कभी नहीं बन पाया। अनु बोलती है पुत अगर कपूत बन जाए ना तो माँ को पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने पीछे हटने में देर कर दी, पर देर आए दुरुस्त आए। अब से तोशु, तेरा इस घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं लगता, इसीलिए तू अभी के अभी यहाँ से चला जा। आगे हम ख्याति को देखते हैं। वो आर्यन को याद कर रही होती है। वो बोल रही होती है बेटे की चिता को अग्नि देकर उसका श्राद्ध करके पराग जी तो अपने फ़र्ज से मुक्त हो गए, लेकिन मैं आज भी बेटे का शोक मना रही हूँ। तोशु बोलता है ठीक है, जा रहा हूँ। इस बार मेरे सामने नाक रगड़ोगे ना तो भी मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तोशु घर की तरफ जा रहा होता है। अनु बोलती है इधर कहाँ जा रहा है? तोशु बोलता है घर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ चुराने के लिए नहीं, अपना सामान लाने के लिए। सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं बापूजी किंजल को समझाते हैं कि ऐसे नाकारा इंसान के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बा बोलती है अनुपमा देख, विसर्जन तो हम लोग कर लेंगे। अभी तोशु को तो उसके किए की सज़ा मिल गई है, लेकिन गौतम ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा भी तो उसे मिलनी चाहिए ना। तो जा, विसर्जन हम लोग कर लेंगे। देविका बोलती है हाँ अनु, तुझे जाना चाहिए। परी रोने लग जाती है। राजा परी को संभाल रहा होता है। परी बोलती है मेरे पापा ऐसे क्यों हैं? वो बार बार गलती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इसके बाद फिर से वही गलती दोहराते रहते हैं। राजा बोल रहा होता है बड़े ऐसे ही होते हैं, वो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम देखो ना मोटी बा, तुम्हारे पापा, सब लोग एक जैसे ही हैं। परी बोलती है हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो हम लोग तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन बड़े हैं ना, ये लोग माफ़ी क्यों नहीं मांगते? बड़ों के लिए माफ़ी मांगना तो दूर, वो अपनी गलती तक को नहीं मानते। पापा को ही देख लो, उन्होंने इतनी गलतियाँ की है, लेकिन उन्हें कोई गिल्ट नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। बस अब बहुत हो गया है, मैं मम्मी और पापा दोनों से ही बात करूंगी। राजा बोलता है तुम ठीक बोल रही हो। आगे हम अनु को देखते हैं। वो कोठारी हाउस की तरफ आ रही होती है। वो तो ज़्यादा गुस्से में होती है। अनु कोठारी हाउस के पास आ जाती है। गार्ड बोल रहे होते हैं मैम आपको किससे मिलना है, आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? अनु बोलती है अपने संबंधी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तुम चुपचाप गेट खोल दो। गार्ड्स गेट खोल देते हैं। अनुपमा घर के अंदर आ जाती है। पराग वहीं पर होता है। पराग बोलता है अनुपमा जी क्या हुआ? अनु बोलती है मुझे सब लोगों से बात करनी है। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। ख्याति सोच रही होती है ये अनुपमा मेरे बारे में सबको बताने के लिए आई है क्या? मोटिवा बोलती है अब यहाँ पर आप कौन सा तमाशा करने के लिए आई हो? अनु बोलती है मैं तमाशा करने नहीं, तमाशे से पर्दा उठाने आई हूँ। अनु टीवी में वो वीडियो चला देती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि गौतम ने एक आदमी को पैसे दिए थे अनुपमा को रूम में बंद कराने के लिए। वीडियो देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है ये मत बोलना कि ये वीडियो झूठा है, मैंने बनाया है। ये वीडियो मैंने नहीं, मेरे बेटे परितोष मेरे एक्स बेटे परितोष शाह ने बनाया है। ये बात सुनकर भी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है इस इंसान ने बहुत सारी घटिया हरकतें की है, मैंने आपको हर बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने किसी भी बार मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों ने तो अपनी बेटी तक की बात नहीं सुनी, तो फिर मेरी की बात क्या ही सुनेंगे? इसीलिए इस बार मैं सबूत के साथ आई हूँ। इस नीच इंसान ने मुझे कमरे में बंद करवा दिया ताकि मैं कंपटीशन हार जाऊं। पराग जी अगर आप मुझे कमरे से नहीं निकालते तो मेरा जो होता सो होता, लेकिन मेरी टीम की उम्मीद टूट जाती, मेरी टीम हार जाती, वो भी सिर्फ इस नीच आदमी की वजह से। देखिए आपके इस एक्स दामाद का असली रूप यही है। गौतम बोलने वाला होता है कि ये झूठ बोल रही है। अनुपमा को गुस्सा आता है। वो गौतम को एक जोरदार थप्पड़ कस देती है।
अनु बोलती है मैंने बोला था ना तू बीच में मत बोल। मोटियोबा बोलती है अनुपमा जी आप जाइए, हम लोग बात कर लेंगे। अनुपमा बोलती है जो कुछ होगा मेरे ही सामने होगा। इस इंसान ने जो कुछ किया है ना उसका हिसाब आज मैं बराबर करके ही जाऊंगी। आगे हम अन्नू की पूरी टीम को देखते हैं। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें अब वापस चलना चाहिए, हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए थे और कंपटीशन हो गया है। हम देखते हैं रीता बोल रही होती है कि मेरी सास का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि कंपटीशन तो हो गया है, अब यहाँ वापस आ जाओ। सरिता ताई बोलती है हाँ हमें अपना घर संभालना चाहिए। सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि बस अनु को आ जाने दो, इसके बाद हम लोग चलने की बात करेंगे। इधर जस्सी को तो गौतम पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है ये गौतम गांधी कैसा इंसान है, मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि उसे जूतियों का हार पहनाकर उसे जूतों से ही पिटाई करूँ। सरिता ताई बोलती है हम लोग चलते हैं ना, अनु का साथ देंगे। जैसी बोलती है नहीं अनु को अच्छा नहीं लगेगा। इधर भारती बोलती है अनु ताई हमारे साथ चलेगी ना। तभी वो लोग देखते हैं कि किंजल बहुत अपसेट है। सब लोग किंजल को अपने पास बैठाते हैं, उसे समझाते हैं। किंजल बोलती है तोसू के साथ जो कुछ भी हुआ ना वो उसके कर्मों का फल था, प्लीज़ आप लोग गिल्टी फील मत कीजिए। मैंने और मम्मी ने जो कुछ किया ना वो गलत नहीं था, जबकि गलत वही था कि हम सालों से तोश को इतने सारे मौके देते आ रहे थे, हर बार उसे माफ़ कर दिया। दीपा बोलती है तुम बहुत स्ट्रोंग हो, आज तुमने बहुत अच्छा फैसला किया और सही फैसला किया। रीता बोल रही होती है तुम्हारे ससुराल वाले ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया लेकिन बहू को बेटी बना लिया, इससे अच्छे से पता चलता है कि आप कितनी अच्छी बहू हो। जैसी बोलती है सही बात है, अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी को छोड़कर ऐसे पति के साथ रहना, ये तो अगर मैं होती ना तो मुझसे तो ये सहन नहीं होता। किंजल बोलती है मैं जैसी भी हूँ ना मम्मी की वजह से हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है अच्छी बेटी बनना, अच्छी बहू बनना, अच्छी पत्नी बनना, अच्छी माँ बनना। सरिता बोलती है हमने भी अनु से बहुत कुछ सीखा है। भारती बोलती है हमें अनु ताई की इतनी आदत हो गई है ना कि उनके बिना रहने का हमारा दिल नहीं करता। किंजल बोलती है हमें भी उनके बिना रहने का मन नहीं करता। इधर हम अनु को देखते हैं, ये गौतम गांधी है ना ये मेरा गुनहगार है, इसलिए इसे जो भी सज़ा मिलेगी जो भी बात होगी सब मेरे सामने ही होगी। चलो गौतम गांधी शुरू हो जाओ, तुम्हें मुझ पर इल्ज़ाम लगाने हैं लगा दो, लेकिन तुम अपना मुंह तो खोलो। गौतम बोलता है हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया। अनु बोलती है वाह गौतम जी पहली बार इतना सच बोला है, दिल बहुत खुश हो गया। मन कर रहा है कि आपके इस सच के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाऊं और मेरे दोनों हाथों के बीच आपका ये घटिया चेहरा हो। गौतम बोलता है आपने ये देख लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया। मेरी बात सुनिए, इस परिवार में जितने भी लोग हैं ना सब यही चाहते थे कि राही कोठारी जीते। गौतम बोलता है और मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार की खुशियों के लिए जो कुछ किया ठीक किया, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। राही वहाँ आती है, राही बोलती है ये जंग मेरी थी, तुम बीच में क्यों आए, तुम्हें ये सब कुछ करने का हक किसने दिया। गौतम बोलता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे थैंक यू बोलता। राही बोलती है मैं बेईमानी करके जीतने से अच्छा यही होगा कि मैं 100 बार हार जाऊं, और ये बात मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे से जानती है। मुझे अपने टैलेंट और अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, पापा ने भी मुझे जिताने की कोशिश की, मैं उनसे भी नाराज़ हो गई थी। तो तुमने क्या सोचकर ये सब कुछ किया। गौतम बोलता है मैंने बताया ना मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियाँ सबसे ऊपर है, मैंने ये सब कुछ अपने परिवार की खुशी के लिए किया। अनु बोलती है पराग जी ने जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया, उन्होंने पीठ पीछे कुछ नहीं किया, उन्होंने सामने से आकर बात की। उनके दिल में नफरत नहीं थी, उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन मुझे मारने की कोशिश नहीं की। और वहाँ उस कमरे में कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। अगर पराग जी टाइम पर नहीं आते तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। और रही बात परिवार को खुश रखने की, तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाए तो तुम अपनी एक्स पत्नी के परिवार को खुश कैसे रख पाओगे। गौतम बोलता है आपको क्या पता मैं फैमिली पर्सन हूँ। अनुपमा बोलती है फैमिली पर्सन। गौतम गांधी तुम्हारे अपने भी माँ बाप है ना, उन्हें भी तो तुम्हारी ज़रूरत होगी। तुम बताओ तुम अपने परिवार से मिलने के लिए आखिरी बार कब गए थे, तुमने कब आखिरी बार अपने माँ बाप से बात की। जब जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है तुम उन लोगों के बारे में ही नहीं सोच सकते तो तुम इन लोगों के बारे में क्या ही सोचोगे। तुम्हें फैमिली से नहीं फ़ायदे से मतलब है और मुझसे दुश्मनी से मतलब है। तुमने इससे पहले भी मुझे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, याद है, या फिर मैं याद दिलाऊं। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाला एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा बोलती है गौतम गांधी तुम मुझे कितनी भी बार तोड़ने की कोशिश कर लो लेकिन मैं फिर से उठना जानती हूँ, तुम चाहे जो कुछ कर लो लेकिन इस अनुपमा जोशी को नहीं हरा पाओगे। गौतम बोल रहा होता है अनुपमा जोशी मैं तुम्हें देख लूँगा। अनुपमा बोलती है मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो।
इधर हम देखते हैं पराग को भी बहुत गुस्सा आता है। पराग बोलता है, अनुपमा जी, इस गौतम ने आपके साथ बहुत गलत किया है। आज मैं आपको हक देता हूँ कि आप अपना हिसाब इससे चुकता कर लें। पराग अनुपमा को एक लाठी लाकर दे देता है। अनुपमा उस लाठी से गौतम की पिटाई करना शुरू कर देती है। वो उसे खूब मारती है। वो बोलती है, तुम्हें क्या लगा था मैं चुप रहूँगी? लेकिन नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर ज़रूर करूँगी। इधर हम देखते हैं पराग भी बहुत गुस्से में होता है। वो सोच रहा होता है कि इस गौतम ने मेरी बेटी प्रार्थना के साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैं इसे सज़ा नहीं दे पाया। पर आज बस हो गया है, इसे इसके किए की सज़ा मिलेगी ही। पराग को गुस्सा आता है। वो गौतम की कॉलर पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पराग बोलता है, मैं पहला बाप होऊंगा जो अपने दामाद को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। इधर हम देखते हैं प्रेम को अच्छा लगता है कि फाइनली पापा ने ये कदम उठा ही लिया। लेकिन हम देखते हैं मोटिवा इसके खिलाफ होती है। मोटिवा अनुपमा को बोलती है, अनुपमा जोशी, आपने हमारे परिवार को तोड़ दिया। अनुपमा बोलती है, आपका परिवार तो पहले से टूटा हुआ था और गौतम आपके परिवार का हिस्सा नहीं था। अगर वो उसका आपकी बेटी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं तो उसका आपके साथ क्या ही रिश्ता होगा। अनुपमा मोटिवा को बोलती है, आप अपनी प्रार्थना से पूछिए कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। आप इस गौतम को घर में रख रही थी, इससे अच्छा आप प्रार्थना को यहाँ पर खुशी खुशी अपनाते तो ही अच्छा होता। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।